IBN 7 हौसला है। इराक में लापता भारतीयों पर आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने बहुत विषम परिस्थिति है, हमारी तलाश जारी है। सभापति जी, पहले तो मैं अपने सदन के साथियों को ये बता दूं कि मैं कोई संयोग से यहाँ उपस्थित नहीं हो गई हूँ। मैं विशेष रूप से उपस्थित हुई हूँ आपको नोटिस देकर। और मैंने स्वयं कल रात को जब ये सुना तो मुझे लगा कि मुझे दोनों सदनों में इसमें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और इसीलिए सुबह ही मैंने सभापति जी को भी और अध्यक्ष लोकसभा को भी ये नोटिस दिया कि मैं आपके यहाँ भी शून्यकाल के दौरान और वहां भी प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, उसमें इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ आकर मुझे बताया गया कि नहीं, पहले मैं सांसदों को सुन लूं फिर बोलूं, तो मैंने उसे स्वीकार किया कि अच्छा है, सांसद लोग अपनी बात कह दें और उसके बाद मैं उसका जवाब दूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने बाकी सभी सांसदों का। जब आनंद शर्मा जी ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो मैंने एक अपील की कि रिपोर्टेडली किल्ड कह दीजिए, किल्ड मत कहिए, तो उसका उन्होंने मान रखा। और हाँ, आपने भी सहमति सिर हिलाकर दी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी बहन मायावती जी का, जिन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में चीज ये रखी कि उनका अता पता नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि उनको गंभीरता से लेकर के सरकार को छुड़ाने का काम करना चाहिए। और ये भी कहा कि वो जीवन भाई शरद यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो जिंदा हो तो हमें सुकून की बात होगी। ये सही लाइन है जो हमें इसमें लेनी चाहिए। दूसरी बात सभापति जी, ये बात कहते कहते बहुत लंबी चर्चा, अलग अलग ढंग, विदेश नीति, प्रधानमंत्री जी, बहुत चीजें आ गई हैं। तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगले सप्ताह मैं प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पर पूरा एक विस्तृत विवरण दूंगी। उसमें जो भी बात आप कहना चाहें कहेंगे, और फिर उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन आज मैं अपनी बात को केवल इसी विषय तक सीमित रखना चाहूंगी जो कल चलाया गया। कल जब मैं सार्क सम्मेलन अटेंड करने के बाद नेपाल से लौटी, तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक समाचार चैनल ये दिखा रहा है, 2 बांग्लादेशी नागरिकों का इंटरव्यू दिखा रहा है, और बाद में एक प्रश्न लगा रहा है, 39 भारतीय कहाँ हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्टोरी कल पहली बार नहीं चली है। पिछले 5 महीने में दसियों बार ये बात उभर कर आई है। दिल्ली से निकलने वाले एक अंग्रेजी अखबार ने इसे छापा भी है। वहीं से संदर्भ लेकर पंजाब के पंजाबी अखबारों ने भी छापा है। और जो अभी जया जी कह रही थी कि क्या उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क हुआ, जया जी, 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार मैं उस परिवार के सदस्यों से मिली हूं, और उनके सामने भी ये बात आई है। 5 बार मिली हूं और ये संदर्भ लेकर मिली हूं। ये एक सोर्स है इस बात को कहने का, एक सोर्स ये हम समझ लें, जिसका नाम है हरजीत मसीह। वो व्यक्ति है जो वहां से बचकर निकल भागा। वो पहले दिन से ये कह रहा है कि जिस कंपनी में हम काम करते थे वह बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। 15 जून को बांग्लादेशी और भारतीयों को सबको आतंकवादी संगठन के लोग पकड़कर ले गए। वो हमें एयरबिल ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा बांग्लादेशी अलग हो जाएं, भारतीय अलग हो जाएं। बांग्लादेशी अलग हो गए, उनको उन्होंने छोड़ दिया, और भारतीयों को वो साथ ले गए, और एक किसी सुनसान जंगल में जाके उन्होंने सबको गोली से उड़ा दिया। मैं बच गया और मैं वापस आ गया। अब उसकी कहानी में बहुत विरोधाभास है। अब हमारे सामने इस कहानी के बाद 2 विकल्प थे। एक विकल्प यह कि हम इसको सत्य मान लें और उनको मृत घोषित कर दें और उनकी तलाश बंद कर दें। दूसरा विकल्प यह था कि उन विरोधाभासों के चलते हम उसको स्वीकार न करें, उसके वर्जन को, और उनकी तलाश जारी रखें। मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता का भी और सरकार की जिम्मेदारी का भी यह तकाजा था कि उसके बयान को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश में लगे, और हमने वही रास्ता अपनाया। और जब हम तलाश करने लगे, मैं पहले भी कह चुकी हूं और आज फिर कह रही हूं, हर वो देश जिससे मदद की उम्मीद हो सकती थी, हमने डायरेक्ट संपर्क साधा। केवल विदेश मंत्रियों तक नहीं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स तक संपर्क साधा। हमने हर वो संस्था जिससे हमें मदद का भरोसा हो सकता था, उस हर संस्था से संपर्क साधा। और हर वो व्यक्ति
जिससे किसी ने कहा कि इससे सहायता मिल सकती है, उससे भी संपर्क साधा। और उस संपर्क साधने का फायदा एक हुआ कि एक के बाद एक 6 सोर्सेस हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा वो मारे नहीं गए, वो मारे नहीं गए। और ये संदेश मौखिक नहीं है, ये संदेश लिखित में मिले हैं। लेकिन वो संदेश चूंकि गोपनीय है, मैं केवल उनको दिखा सकती थी जिन्होंने मेरे साथ गोपनीयता की शपथ ली हुई है। मैंने वो संदेश अरुण जेटली जी को दिखाए, मैंने वो संदेश हरसिमरत कौर बादल को दिखाए। तो इसमें सबसे ज्यादा पंजाब के लोग थे, बादल साहब बार बार आते थे, ढींसा जी भी आए हैं। लेकिन जब मैं पंजाब की फैमिलीज को मिली, 5 में से 3 बार मैं हरसिमरत कौर बादल को साथ लेकर मिली, और उससे पहले मैं उनको वो संदेश दिखाती थी। और ये लेटेस्ट अपडेट रोज होता था, आज तक होता है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन रात को, क्योंकि मैंने वहां अलग एम्बेसडर भेजे थे, एक एम्बेसडर वहां है, एक अलग ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर वहां डिप्यूट किया था जिसको केवल ये काम दिया गया था। और वो ऐसे थे जो पहले वहां एम्बेसडर रह चुके थे, श्री सुरेश रेड्डी, उनको भेजा था। हर दिन संपर्क होता था, लिखित में संदेश हैं। जिस रेड क्रिसेंट की बात कर रहे थे भाई केसी त्यागी जी, रेड क्रिसेंट का भी संदेश था। संस्था है इसलिए मैं नाम ले सकती हूँ, बाकी सोर्सेज का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैंने सोर्स डिस्क्लोज कर दिया तो 24 घंटे वो जिंदा नहीं रहेगा, सबसे पहले उसका सरकलम कर दिया जाएगा। हालात वहां कैसे हैं? मोसुल को जिन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है उनकी सरकार नहीं है, और जिनकी सरकार है उनका मोसुल पर कोई कंट्रोल नहीं है। कितने विषम परिस्थितियों में हम ये काम कर रहे हैं, इसको सदन समझे। लेकिन हमारे पास रोज ये संदेश आ रहा है जिसमें 6 लोग कम से कम ये कह रहे हैं कि वो मारे नहीं हैं।